जय माता दी। सबसे पहले माँ भगवती चैनल के पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि, शापोद्धार, कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के बारे में सुना। इसके बाद की विधि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कीलक स्तोत्र के बाद रात्रि सूक्त पढ़ने का विधान है। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, एक वेदोक्तम रात्रि सूक्तम और दूसरा तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। रात्रि सूक्त पढ़ने के बाद दिव्यतम शीशम का पाठ करना चाहिए। हालांकि दिव्यतम शीशम दुर्गा सप्तशती का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पाठ करना बेहद ही लाभकारी रहता है। दिव्यतम शीशम के बाद हम नवाण विधि के बारे में जानेंगे। अथा वेदोक्तम रात्रि सूक्तम ओम रात्रित्यादस्य सुक्तस्य कुशिका सौवरो रात्रि वा भारद्वाजो ऋषि रात्रि देवता गायत्री छंदा देवी महात्म्य पाठे विनियोगः। ओम रात्रि व्याख्ये दायति पुरुता देव्यच्छवि विश्वा अधिशयो अधिता और वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्दता ज्योतिषा भादते तमा निरुश्वासार्मस्कृतोषिषं देव्या यति अपेदु हासते तमा सा नो अधा यस्या वयं नीते यावन्मिक्ष्वहि विक्षेनावसतिं वया निग्रामासो अविक्षत् निपद्वन्तो निपक्षिणा निशेषानिश्चितदिना याव्यावृक्यं विकं यव्येस्तेन मूर्महे अथाना सुतरा भवा उपमा वेपिष्टमा कृष्णं व्यक्तम् अस्थिता उष्णिणे वियातये उक्तेगा इवाकरं विष्णुं दुहिता दिवा रात्रि सुतं न जिगुष्यसे इति वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्। अथा तंत्रोक्तं रात्रिसूक्तम् ओम विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुतुलां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारका स्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्या त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचारा विशेषता त्वमेव संध्या सावित्रीं त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृजते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टिरूपोशिष्टिरूपां त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणातय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मुहोरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्त्वा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदीनि चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यातरा शेष सौम्य भैस्त्वस्ति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच् किञ्चित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं कीर्तयसे तदा यया त्वा जगत्तष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं निताकस्त्वां स्तुतुमहेश्वरा विष्णुशरीरग्रहणम् ईशान एव च करितास्ते यतोस्त्वां का स्तुतं शक्तिमान् भवेत् सा त्वं मिथं प्रभावे स्वरेरुदारे देवी संस्तुता
मोहो ये तो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं न जगत्स्वामी नित्यातां चिरतो लघुपोदश्चाकृतामस्य हन्तु मे तो महासुरो इति रात्रिसूक्तम् इति श्रीदेव्यतं शीशम् ॐ सर्वे वे देवा देवीमुपतस्तु काशी त्वं महादेवेति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मता प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अशून्यं च अहम् आनन्दो अहं विज्ञाने विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतानि अहं खिलं जगत् वेदो अहं विद्याहं विद्याहम् अजाहमनं जाहम् अधश्चोदवं च तिरेकुचाहम् अहं रुद्रैर्वीरवसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुत विश्वदेवे अहं मित्रावरुणा बुभो बिभर्मि अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विना बुभो अहं सोमं तुष्टारं पूषणं वग्दधामि अहं विष्णुम् उरुक्रमं ब्रह्माणम् उत्प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम यो निर्पस्वन्ता समुद्रे या एवेद सा देवीं सम्पदं माप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्ये महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यभद्राय नेतापणता समतामा तामग्निं वर्णां तप्सा ज्वलन्तीं वेरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गा देवी शरणं प्रब्धा महेशा सुरानाशिन्ये ते नमः देवीं वाजं जनयन्त देवास्तं विश्वरूपा पशुभो वदन्ति सा नो महेन्द्रश्मूजं दुहाना धेनुर्वागनस्मानुपसुष्टुते तु कालरात्रिं भ्रंस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं स्वरसतीं धृतिं दक्षदूहितरं नमामि पावनं शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्ह्यजनिष्ठदक्षया दुहिता तवा ताम देवा अन्वजायन् भद्रा अमृतबन्धवा कामयोनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरश्विभ्रमिन्द्रा पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुषेषा विस्मादादिविद्योम एषाम् आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या या एव वेदसा शोकं तरति नमस्तेऽस्तु भगवती मातस्मान् पाहि सर्वदा शेषाष्टो वशवा शेषेकादश रुद्रा शेषा द्वादश आदित्या शेषा विश्वदेवा सोमपा असोमपाश्च शेषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा शेता सत्वरजस्मासी शेषा ब्रह्म विष्णुरुद्रूपिणी शेषा प्रजापतीन्द्रमन्वा शेषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणोमि नित्यं पापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम् वेदिकानसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अधेन्द्रुष वेदिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अधेन्द्रुलिसितं देव्या बीजं सर्वातिसाधिकम् एवं मेघाक्षरं ब्रह्मयत्या शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानं मुराशाय वाङ्गमाया ब्रह्मा सुस्मात् षष्ठं वक्समन्वितं
सूर्यो वां श्रोत्रबिंदु संयुक्तं षष्ठातिथ्यका नारायणेन समश्रो वायुश्चार्युका तथा विच्चे नवाणको वर्णा स्यान् महानंददायका हित्पुंडरीक मध्यास्तन प्रातः सूर्य संप्रभां पाशंकुशधरां सौम्यां वरदावय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसानां भक्तकां दुधां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञा यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलप्यते तस्मादुच्यते अजा एकेव सर्वत्वतते तस्मादुच्यते एका एके विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते अनेका अतएवोच्यते अज्ञेनानन्तलक्ष्ये जिका नेकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्त्यमातिता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतनं नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्तिता ताम दुर्गा दुर्गमां देवी दुराचार विद्यातिनीं नमामि भव्यतीहं संसाराणवतारिणीम् इत्मदवशीषं यो अदिते सा पञ्चाथवशीषं जपं फलं आपनोति इत्मतवशीषम् अज्ञात्वा यो वचां स्थापयति शतलक्षं भजत्वापि सोऽवचा सिद्धिं न विन्दति षटमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधि स्मृता दशावारं पठेत् यस्तु सदा पापे प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादता सायं धियानुदिवसकृतं पापं नश्यति प्रातः धियानुरात्रिकृतं पापं नाशति सायं प्रातः परियुञ्जानो अपापो भवति निशिते तुरी संध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति वौम् अश्विन्यां महादेवी सन्निधो जपत्वा महामृत्युं तरति सा महामृत्युं तरति सा एवं वेदात्युपनिषत् इति देव्यतं शीर्षम् अथा नरवाण विधि। इस प्रकार रात्रि सूक्त और देव्यतव शीर्ष का पाठ करने के पश्चात हमें नवाण मंत्र के विनियोग न्यास और ध्यान आदि करना चाहिए। श्री गणपते जयति ओमश्येषी नवाण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रार्ष्या गायत्रुष्कनुष्टुभ्यश्छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं क्लिकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रतीयते जपे विनियोगा। इसके बाद ध्यान करने के पश्चात हमें ऋषादयानास करना चाहिए। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषेभ्यो नमः सिर का स्पर्श करें। गायत्रुष्कनुष्टुभ्यश्छन्देभ्यो नमः मुख का स्पर्श करें। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय का स्पर्श करें। ऐं बीजाय नमः गुप्त स्थान का स्पर्श करें। ह्रीं शक्ति नमः पाद्यों पैरों का स्पर्श करें। क्लीं किलकाय नमः नाभि का स्पर्श करें। इसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से अपने हाथों की शुद्धि करें। इसके बाद करन्यास की विधि। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम क्लीं मध्याभ्याम नमः अंगूठे से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः अनामिका अंगुलियों का स्पर्श करें।
ओम विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठ अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करतल पृष्ठाभ्याम नमः, हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श करें। इसके बाद हृदयादि न्यास। ओम ऐम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय को स्पर्श करें। ओम ह्रीम शीर्षे स्वाहा, सिर का स्पर्श करें। ओम क्लीम शिखाय वष्टाहा, शिखा का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय कवचाय हुमा, अर्थात दाहिने हाथों की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का हाथ में ही स्पर्श करें। ओम विच्चय नेत्रात्राय वौष्टा, दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फटाहा। यह वाक्य पढ़ने के पश्चात दाहिने हाथ को सिर के ऊपर बाईं की ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने की ओर से आगे की ओर लेकर आएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इसके बाद अक्षर न्यास। ओम ऐम नमः शिखायम, शिखा का स्पर्श करें। ओम ह्रीम लमा दक्षिण नेत्रे, अपने सीधे हाथ की स्पर्श करें। ओम क्लीम नमः वाम नेत्रे, उल्टे आंख की स्पर्श करें। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दाहिने कर्ण का स्पर्श करें। ओम मूम नमः वाम कर्णे, उल्टे कर्ण का स्पर्श करें। ओम डाम नमः दक्षिणा सापुटे, अपने दक्षिण सापुट का स्पर्श करें। ओम यम नमः वामना सापुटे, बाएं अंग के सापुट का स्पर्श करें। ओम वीम नमः मुख, मुख का स्पर्श करें। ओम चैम नमः गुहै, गुप्त स्थान का स्पर्श करें। सापुट अर्थात जो हमारे नाक के दो छेद होते हैं उनको बोलते हैं। इस प्रकार न्यास करने के बाद दिंग न्यास की विधि है। दिंग न्यास मतलब कि दिशा न्यास। ओम ऐम प्राच्यय नमः, अर्थात पूर्व की दिशा में चुटकी बजाएं। ओम ऐम आग्नेय नमः, अग्नेय कोण में बजाएं। ओम ह्रीम दक्षिणाय नमः, दक्षिण दिशा में। ओम ह्रीम नेतृत्य नमः, नेतृत्य कोण में। ओम क्लीम प्रतीच्यय नमः, पश्चिम दिशा में। ओम क्लीम वायव्य नमः, वायव्य कोण में। ओम चामुंडाय उदिच्यय नमः, अर्थात उत्तर की ओर। ओम चामुंडाय ईशान्य नमः, ईशान्य कोण में। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे आकाश की ओर। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे भूमि नमः, भूमि चुटकी बजाएं। इसके बाद ध्यानम। खड्गम चक्र गदेषु चाव परिगांचुलम भुषुंडिम शिरा शंकम संदतिम करस्ते नयनाम सर्वांग भूषाविताम नीलाशम दुतिम मासे पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोस्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुकैटवम अक्षसक्पशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिम् असिं चाचर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदशने चादतिदिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैर्विमर्दनिमी महालक्ष्मीं सरोजस्तां घण्टाशूलहलानि शङ्खमूसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दनन्तीम् अनान्द विलसच्चित्ताशुशूले प्रभां गौरीदह समुद्भवां तीजकतमाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुम्बादे दैत्यार्दिनीम्। इसके बाद ओम ऐम अक्षमालिकाय नमः, इस मंत्र से जिस माला से आप जप करेंगे उसकी पूजा करें और प्रार्थना करें। ओम माम माले महामाये सब शक्ति स्वरूपणे चतुर्वक्स्तवई न्यस्तस्मान में सिद्धिधा भवा। ओम अविघ्नम कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धहे। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिम देहि देवी सर्व मंतार्थ साधिनी साध्य साध्य सर्व सिद्धिम परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा। इसके बाद ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार या 1008 बार जप करें। जप करने के पश्चात जब भगवती को अर्पित करें। गुह्याति गुहि गोप्त्री तुम गहना स्मृत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु में देवी तत्प्रसादान महेश्वरी।
इसके बाद सप्तशती स्न्या का न्यास करें। पहले ध्यान करें ओम पथ्यम मध्यमुत्तर चैत्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रारिष्या श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतो देवता गायत्रुष्कनुष्टुभ्छन्दाशी नांदा शाकंभरी भीमा शक्त्या रक्तदंतिका दुर्गा ब्राह्म्यो बीजानि अग्निवायु सूर्य तत्वानि यज्ञजु सामवेदा द्वाननानि सकलान कामान सिद्धये श्री मां काली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यते जपे विनियोगः। ओम खड्गनि शूलनि घोरागदीनि चक्रणि तथा शंखनि चामनुभुषुंडी परिघायुधा अंगष्ठाभ्याम नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चावज्यानि स्वनेन च तजनिभ्याम नमः। ओम प्राच्यां रक्षपतिच्चां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तत्रेश्वरी मध्याभ्यां नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि तुलक्य विचरन्ति ते यानि चात्याद् घोराणि ते रक्षामास्तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ओम खड्गशूल गदाधिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंगनि तिरस्मान् रक्षर्वता कनष्टिकाभ्यां नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे शक्ति संते भय भयस्राय नौ दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलपिष्टाभ्यां नमः। इसके बाद विद्यादिन्यास ओम खड्गनि शूलिनि घोरा गदीनि चक्रिणि तथा शंखनि चापनि बाणभुषुंडी परिघायुधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खगड़ेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चाब्जानि स्वनेन च शीर्षे स्वाहोम प्राचां रक्षपतिच्चां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणात् शूलस्य उत्तरस्यां तत्रेश्वरी शिखाय वष्टाः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि तुलक्य विचरन्ति ते यानि चात्याद् घोराणि ते रक्षामांस्तथा भुवम् कवचाय हूमा। ओम खड्गशूल गदाधिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसंगनि तिरस्मान् रक्षर्वताः नेत्रात्रयवोष्टा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे शक्ति संवृते भय भयस्राहि नो दुर्गे देवी नमोस्तुते हे अस्त्राय फटाः। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करें। ओम विद्युद्धाम संप्रभां मृगपति स्कंसितां भीषणां कन्याभि करवालखेट विलसत्स्ता सेवितां अस्तेश चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। नवार्ण विधि के बाद प्रथम चरित का विनियोग पढ़कर दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि जब तक एक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि किसी वर्ष अध्याय के बीच में ही पाठ का विराम हो जाए तो उस अध्याय को शुरू से पढ़ें। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की पाठ हम अगले वीडियो में जानेंगे।